हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर हैं कौन? तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं, इसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। चैप्टर के नाम है प्यारे नन्हे बेटे। ये वो 10वां में आप चैप्टर पढ़े होंगे मछली, जेकर राइटर विनोद कुमार शुक्ल ही थे, है कि नहीं। अब जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि राइटर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जानना जरूरी है। राइटर के नाम विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म जो हुआ कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 में जन्म जान लीजिए कब हुआ। 1 जनवरी 1937 में जो है इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान अगर आपसे पूछता है तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़। जन्म कहाँ हुआ? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में जो है जन्म हुआ। किनका? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का। कब जन्म हुआ? 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ। और इनका निवास स्थान रहा रायपुर, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जैसे कि गांव में पैदा लिए, शहर में आके जो है बस गए। छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में जो है इनका जन्म हुआ, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर जो इन्होंने जो है निवास किया। ठीक है। अब नेक्स्ट बातें कि इनकी वृत्तियाँ यानी कि काम कहाँ कहाँ किए हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है प्रोफेसर का काम किया है। ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर का काम किया है। और इनको सम्मान की बात किया जाए तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में इनको मिल चुका है सम्मान। अब एगो प्रश्न भी है हमारे कि रघुवीर सहाय जी किस चैप्टर के राइटर हैं और इनको कौन सा सम्मान मिल चुका है। अगर आप इससे पिछले वाला चैप्टर के बारे में आप पढ़े होंगे तो आप एकदम जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर चाहिए। पढ़े लिखे ला लेगा एक आंसर जरूर देगा सब। ठीक है। रघुवीर सहाय जी को फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन चैप्टर ये लिखे हैं, इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सम्मान यहाँ पे हम बात कर रहे थे, विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन कौन सम्मान मिला है। तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला है। कवि शेखर सम्मेलन जो है, कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला है। कवि शेखर सम्मान 1997 में पुरस्कार मिल चुका है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1999 में। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है इनको मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो है विशेष नौकर की कमीज मनी कौल द्वारा इस पर फिल्म भी बनाया गया है। जैसे कि लिखे थे वो कहानी नौकर की कमीज, कौन लिखे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। ओकरा पे मनी कौल एगो डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म भी बना दिया नौकर की कमीज पे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विशेष में है। कृतियाँ, तो कृतियाँ में हमारा एगो इम्पॉर्टेंट लगा लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद 1981 में, यानी कि लगभग जय हिंद 1981 में प्रकाशित हुआ था। ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। 1981 में जो है ये जो है प्रकाशित हुआ था, इनका कविता संग्रह है। ठीक है। तो राइटर के बारे में आप जान गए। जन्म 1 जनवरी 1937 कहाँ हुआ था? तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन निवास कहाँ किए थे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। इन्होंने काम किया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम किया। इनको सम्मान मिल चुका है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, कवि शेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। विशेष जो है इनका क्या है? तो विशेष है कि इनके वो कहानी पे जो है मनी कौल एगो फिल्मों बना दिले हैं। वो कहानी के नाम है नौकर की कमीज। और कृतियाँ इनकी जो है लगभग जय हिंद 1981 में, ये जो है आपसे पूछेगा, कन्फर्म है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया 1981 में। ठीक है। इन्होंने अब हम लोग जो है कविता के अर्थ को समझेंगे। एक बात याद रखिएगा, कविता के अर्थ को आज तक आप ऐसे नहीं समझे होंगे, और इसका हमने नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि आसान कविता का हम नोट्स नहीं बनाते हैं, आपको खुद बनाना होता है।
तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजा वाला है। बचपन में जो हम लोगों के साथ होता था वही इस कविता में है। कविता स्टार्ट होता है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह है। जैसे लेखक जो है अपने प्यारे नन्हे बेटे को जो है बड़ा कंधा पे बैठा के और ये चाहता है कि वो कहे, नन्हा सा लड़का, कि मैं दादा से बड़ा हो गया, ऐसा लेखक को सुनना पसंद है। ठीक है, तो प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह उसको अच्छा लगता है। ये ऐसा महसूस कर रहा है कि कभी होगा जब प्यारा नन्हा बेटा जो है मेरे कंधे पे बैठा रहेगा और वो कहेगा कि मैं दादा से जो है बड़ा हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? हमनियों के साथ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, प्यारी बिटिया से पूछूंगा आस पास कहाँ लोहा है। यानी लेखक कह रहा है कि मैं अपनी प्यारी नन्ही सी बिटिया से एक प्रश्न पूछूंगा कि आस पास कहाँ कहाँ तुमको जो है लोहा दिख रहा है। और ये आस भी करता है कि हमारी जो प्यारी नन्ही बिटिया होगी वो अगल बगल में देख के तुरंत जो है जवाब देगी। ये लेखक जो है ये कल्पना करता है, वास्तव में नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी बात समझिएगा। लेखक कल्पना कर रहा है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा, यानी कि प्यारी बिटिया से मैं पूछूंगा कि आसपास बताओ कहाँ कहाँ जो है लोहा है। और फिर लेखक सोचता है कि वो झटपट जो है हमको जवाब दे कि चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सौकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। और लेखक अपनी प्यारी नन्ही बिटिया से जो है ये आस लगाए हुआ है कि जैसे ही हम पूछेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है बताओ, तो झटपट बताएगी कि चिमटा जो दोनों तरफ से जिलेबी निकाले वाला चिमटा देखे हैं, जिलेबियाँ निकाला जाता है चिमटे से। उसके बाद करकुल के हमनी के तरफ कहल जाता है कलछुल। ठीक है, तो कलछुल। और सिगरी मतलब होता है कि उस सरसी जो होता है हथौड़ी के तरह उसको। और फिर वो होता है समसी मतलब जो है पिलास की तरह होता है, लेकिन वो भी जो है पिलास का काम एक्चुअल में नहीं होता है, वो फाड़ने का काम आता है। और दरवाजे की सौकल मतलब कि दरवाजे में जो किल्ली लगा रहता है उसको। और यहाँ पे कब्जा, दरवाजे की सौकल कब्जा, जो कब्जा है ऊपर, खिला दरवाजे में धंसा हुआ किल, और दरवाजे में जो मारल गई है कांटी ऊँटी, वो भी जो है झटपट वह बोलेगी कि ये सभी जो है लोहा है। कौन? लेखक ऐसा अनुभव कर रहा है कि जैसे हम अपनी प्यारी नन्ही बेटी से पूछेंगे बताओ कहाँ कहाँ लोहा है, तो तुरंत बताएगी कि चिमटा लोहा है, कलछुल लोहा है, सिगरी लोहा है, समसी लोहा है, दरवाजे की सौकल, दरवाजे में जो किल्ली लगल है वो लोहा है, दरवाजे में जो धंसा हुआ कील है वो लोहा है। वो झटपट बोलेगी। फिर जो है रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। यहाँ पे देखिए, फिर वो थोड़ा सा रुकेगी और कहेगी कि लेखक ऐसा सोच रहा है कि इतना बताने के बाद वो फिर थोड़ा सा रुकेगी और कहेगी कि एगो तार पे जो है लोहा, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर बंधा हुआ है। एक तार जो है इस तरफ खंभा है, इस तरफ खंभा है, और बीच में जो है तार बांधा गया है। और उस तार पे जो है तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, यानी कह रहा है जरा हमनी के अरगन्नी कहते हैं, यानी दो को बांस के बांध के बीच में जो तार बांधन गई है जिस पे भैया के जो है गीला चड्डी जो है सूख रहा है, वो तार जो है काची के है, लोहे के है। ये झट से ना कौन बताएगा, तो प्यारी नन्ही बिटिया बताएगी, ऐसा लेखक प्रतीत कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर कहेगी कि एक सेफ्टी पिन देखिएगा, जब कपड़ा पसारल जाता है तो ओकरा चाप देवल जाता है, यानी सेफ्टी पिन, वो भी जो है लोहे का है। साइकिल बगल में लगल है, वो कहेगी कि वो जो है साइकिल लोहे का है। लेखक यहाँ पे फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर, आपको लिखना है, हमें जो है ग्रुप में भेजना है, ये बात तनी ध्यान में रहे।
लेखक ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं अपनी बिटिया से पूछूंगा कि कहाँ कहाँ पे लोहा है, तो झटपट चारों तरफ देखेगी और बताएगी कि चिमटा, कलछुल, सिगरी, शमशी, दरवाजे की सौकल और ये सभी जो है दरवाजा में जो छोटा छोटा कील धंसा हुआ है वो सब जो है लोहा है। झट से ना बोलेगी, लेकिन फिर वह रुकेगी और याद करेगी कि जो जहाँ पे भैया के गीला चड्डी सूख रहा है वो तरवो जो है काची के है, लोहा के है, ये भी बताएगी। और जो सेफ्टी पिन उसमें लगाया गया है, सेफ्टी पिन यानी कि उड़े नहीं वो कपड़ा, वो भी लोहा का है। और जो साइकिल लगा हुआ है वो भी लोहा का ही है। आगे कह रहा है कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। और इतना बताने के बाद लेखक ऐसा अनुभव कर रहा है कि मेरी बेटी जो है फिर आसपास देखेगी, ध्यान करेगी और सोचेगी दुबली पतली तो हईले है लेकिन हरकत में तेज है, और वो कितनी जल्दी वो सोचना छानबीन करेगी कि कहाँ कहाँ लोहा है, मैं पापा को जल्दी बता दूं। ऐसा लेखक सोचता है कि उसकी बिटिया जो है तेज है, दुबली पतली है कि नहीं। और आसपास वो जल्दी सोचेगी कि कितना जल्दी मैं अपने पापा को आंसर बताऊं कि कहाँ कहाँ लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावरा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के, चक्के का पट्टा, बैलों के गले कांसे की, घंटी के अंदर लोहे की गोली। फिर से यहाँ पे तनी समझे वाला बात कह रहा है कि अगर वो आसपास जब देखेगी, सोचे लगेगी कि कितना जल्दी मैं आंसर बताऊं, तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा कि कहाँ कहाँ लोहा है। मैं उसे याद दिलाऊंगा, मैं उसे सिखलाऊंगा कि बिटिया जो फावड़ा होता है, फावड़ा फारे वाला, उसके बाद जो कुदारी होता है, कुदाली, कुदाली हमनी के कुदारी बोलते हैं, कुदारी, उसके बाद टंगिया, टंगारी लकड़िया फाड़े वाला टंगारी, फिर बसुला, बसुला जो है ईंट तोड़ने वाला बसुला, उसके बाद खुरपी, खुरपी जगह से आलू कोड़ल जाता है कि नहीं, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, और पास में जो खड़ा है बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी में देखिएगा जो रीम लगल रहता है वो लोहे के नहीं लगल रहता है। तो चक्के का पट्टा और गले में, बैलों के गले में कांसे की घंटी, कांसे मतलब होता है तांबा, तो बैल के गला में जो तांबा के घंटी लटकल है वो जो ओकरा में अंदर जो है लोहा के गोली डालल है। इस सब बात जो है लेखक कह रहा है कि अगर बेटी मेरी सोच कर नहीं बताएगी तो मैं उसे बताऊंगा और मैं उसे सिखलाऊंगा कि आसपास में जो तुम देख रही है फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बंसुली, खुरपी, ये सभी जो है लोहा ही है। जो बैलगाड़ी के पट्टा है वो भी जो है लोहा है। जो बैल के अंदर घंटी लगल है ओकरा में तांबा के घंटी जो होता है ओकरा अंदर जो लोहा के ही गोली डालल है। ये सब का लेखक बताएगा अपनी प्यारी नन्ही बिटिया को। नेक्स्ट है कि पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी में कुएं में लगी लोहे की घिर्री। यानी कि कह रहा है अब लेखक कि हम जितना समझावेला था समझा दिए, अब मेरी पत्नी भी उसे बताएगी, समझाएगी। यहाँ पे जो है लेखक कह रहा है कि मैं अपने बेटी को जो है याद दिलाऊंगा और सिखाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी जो है उसे समझाएगी। एगो प्रश्न बनता है कि बाप जो है सिखलाता है लेकिन माँ जो है समझाती है। काहे कि माँ से जो है बेटी का लगाव जो है कुछ ज़्यादा ही होता है। ये क्वेश्चन पूछले है इस चैप्टर में। तो पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री। यानी कि पत्नी मेरी बेटी को याद दिलाएगी, नन्ही प्यारी बेटी को याद दिलाएगी और समझाएगी कि बिटिया जो बाल्टी हम लोगों के पास है वो भी जो है लोहा का है। सामने जो कुआं में घिरनी लगा हुआ है जेकरा से पानी खींच रहे हैं वो घिरनियों जो है लोहा के है। छत्ते की कारी, डंडी और घमेला। छत्ता ले ले है, छत्ता में जो काला वाला डंडी है वो लोहा के है। और घमेला यानी तार निकलल रहता है छतवा में से, तो उस छत का है कि मतलब कि घर वाला छत नहीं जो बारिश में उड़ते हैं वो वाला हम कह रहे हैं यार। तो डंडा, ब्लैक डंडा भी जो है लोहा का ही है। उसमें जो है घमेला लगा हुआ है वो भी जो है लोहा का ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हंसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले।
यानी पत्नी समझाएगी बेटी को कि बाल्टी जो है वो लोहा के है, सामने कुआं में जो घिरनी लगल है वो जो है का है तो लोहे के है, छत्ते की जो करी है काली वो भी जो है लोहे की है, और छत्ता में जो घमेला है तार लगल है, देखिएगा आप छत्ता कहियो बारिश में लेके जाइएगा तो। हंसिया मतलब कि हंसुआ जेकरा से जंगल काटल जाता है, ओकरा बाद चाकू, ओकरा बाद भिलाई, बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले ही हैं। हंसुआ भी है, चाकू भी है, भिलाई मतलब होता है कि क्या उसको बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में तनी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे बला डीला, और फिर इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। और लेखक कह रहा है कि इसी तरह जैसे मैंने अपनी बिटिया को बताया, सिखाया उसे, मेरी पत्नी ने उसे समझाया, इसी तरह घर के सब लोग जो हैं धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ जो है लोहा है। इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यानी यहाँ पे अब तनी बढ़िया अर्थ समझ में आएगा आपको कि इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, यानी कि आदमी भी जो है एगो लोहा के प्रकार ही है। अब कैसे लोहा के प्रकार है, तो आदमी के हरेक जीवन के हरेक कार्यों में जो है लोहा के कार्य होता है। हमनी के शरीर भी है तो एकरा में आयरन के मात्रा है, सिंपल सी बातें हैं। तो इस घटना से उस घटना तक, यानी आदमी जो है आज ई काम कर रहा है, बिहान ऊ काम कर रहा है। जैसे लोहा जो है आज कुछो बनल है, उसको पिघला के जो है कल कुछ भी बनाया जा सकता है। तो उसी तरह आदमी भी जो है आज इस घटना में काम कर रहा है, फिर कल उस घटना में काम करेगा। तो हर वो आदमी लोहा है जो मेहनत कश है। मेहनत कश यानी कि लगातार मेहनत करते रहता है, वो हर आदमी जो है लोहा ही है। अगर लोहा आदमी नहीं रहता तो आदमी टूट के कहिए जो है स्वर्ग में चल जाता है कि नहीं। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। लेखक यहाँ पे बता रहा है कि हरेक वो महिला जो दबी सताई हुई है, यानी कि जिसको जो है लोग दबा के रखते हैं, सता के रखते हैं, जिसको बोझ उठाने के लिए कहते हैं, वो भी जो है महिला लोहा ही है। काहे लोहा है, तो उस महिला को दबाया गया, सताया गया, बोझ उठाने के लिए मजबूर किया गया, फिर भी वो महिला जो है कमज़ोर नहीं पड़ी, यानी कि वह महिला लोहा है। नेक्स्ट है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा सुंदर, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। बड़ी बढ़िया जो है राग आइल है यार कि लेखक सोचता है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से भी बड़ा हो जाए मेरा लड़का, और लड़की का हो दुल्हा सुंदर। यानी कोनो बाप जो है चाहता है कि मेरी बेटी का जो है जिससे भी शादी विवाह हो वो जो है ओकर बेटा से सुंदरे रहे, है कि नहीं। कौनो चाहता है यार सुंदर लड़की का हो दुल्हा प्यारा। यानी जो मेरी बेटी होगी सियाने हो जाने पर उसकी जब शादी होगी, तो शादी के लिए कह रहा है लेखक यहाँ पे कि उसका दुल्हा जो है सुंदर होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। लेखक कहता है कि सभी घटनाओं पे अब जब आप केंद्रित करिएगा, यानी कि महिला जो है उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि हर वो आदमी लोहा है जो मेहनत कश है, यानी कि लगातार मेहनत करके अपने घर परिवार को चलाता है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। हर वो औरत जो है जो दबी हुई है, जिसको दबा के रखा गया है, सता के रखा गया है, जो बोझ उठा रही है अपने परिवार का, वो हर एक महिला जो है लोहा है। अब हमें आशाएं नहीं, पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। हम आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड आप एक बार ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव जो आपके पास है उसमें टिक कीजिए,
एंड नेक्स्ट, जो आपके पास हिंदी का किताब है, पहले अपने से उसका जो है आप क्या बनाएंगे, तो आंसर बनाएंगे। और अगर कोनो के बाद में दिक्कत होखे तो दिक्कत के लिए जो है एगो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पेड ग्रुप 2023 टॉपर बैच हिंदी। उसको ज्वाइन करने के लिए एक नंबर आपको जो है, इस नंबर पे पहले कॉल मत करे लगना, सब ऐसे ही दिमाग खराब रहता है। 9608339424, इस नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट करने हैं 101 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना डिटेल्स जो है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। उसके बाद आपको PDF, क्वेश्चन का आंसर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी जो है आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एग्जाम में समय कम हो गया है, ठीक है। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।